प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं खुद को इनकार करना। खुद को इनकार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है विश्वासी जीवन के लिए। एक विश्वासी जो प्रभु यीशु में नया जीवन पाता है, उसके बाद प्रभु यीशु के साथ चलता है, उसको खुद को इनकार करना सीखना जरूरी है, क्योंकि हमारा विश्वासी जीवन है खुद को इनकार करना और प्रभु यीशु के लिए जीना, प्रभु यीशु का जीवन जीना। प्रभु यीशु जो जीवन जीने के लिए हमें बोला है, वो जीवन हमें जीना है। तो ये जो मसीह जीवन में या जो हम एक चेले जैसा जीते हैं प्रभु यीशु के साथ, उस जीवन का एक महत्वपूर्ण सीख है, महत्वपूर्ण समझ है। एक्चुअली आप अगर खुद को इनकार नहीं करेंगे तो परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते, प्रभु यीशु के साथ नहीं चल सकते हैं। तो हमारा जो नया जीवन होता है, प्रभु यीशु को विश्वास करके प्रभु यीशु के साथ जो चलने का जीवन होता है, वो संपूर्ण रूप से हम प्रभु यीशु के हाथ में अपने आप को सौंपते हैं और उसके हिसाब से जीते हैं, खुद के हिसाब से नहीं। खुद को इनकार करना सीखना होता है और उसके साथ उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलना होता है। देखिए, एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु को पहले ग्रहण करता है, वो सुसमाचार को सुनता है, सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर उसको पापों से मन परिवर्तन करने के लिए सहायता करता है। वो पापों से मन परिवर्तन करता है, प्रभु यीशु की तरफ मुड़ता है। उसके बाद प्रभु उसका दिलों को बदल देता है। उसके बाद वो पानी में बपतिस्मा लेता है, पवित्र आत्मा भी ग्रहण करता है। ये तो शुरुआत है, ये सब चीज नहीं है। बहुत सारा समय, बहुत सारा मसीह विश्वासी सिर्फ अपना जो प्रभु में आना चीज कैसे आया, उस चीज को ही सोचता है कि वही सब चीज है। नहीं, ये हमें प्रभु यीशु में आना जरूरी है। उसके बाद प्रभु यीशु में आने के बाद हमें कैसा जीवन जीना है, उसके बाद हमें खुद के इनकार करने का जीवन जीना है और उसको हमें सीखना है। प्रभु के साथ कैसे खुद को इनकार करके प्रभु यीशु के हिसाब से हमें जीना है। और ये एक दिन में नहीं हो जाएगा, ये हमें सीखना है। प्रभु के आत्मा हमें सिखाएगा, परमेश्वर के वचन हमें सिखाएगा और हम जब इस चीज को सीखेंगे और उसके साथ चलेंगे, हमारे जीवन में उसके सामर्थ्य, उसकी इच्छा, उसके राज्य के काम हम देख पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम जो प्रभु यीशु को विश्वास करने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद, जब परमेश्वर के साथ हर एक दिन चलते हैं, वो खुद के इनकार करने का जीवन होना चाहिए और परमेश्वर के लिए जीने का जीवन होना चाहिए। और वो जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु के आत्मा के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार होता है। आइए हम देखते हैं लूका का सुसमाचार उसका 9:23 में प्रभु यीशु क्या कह रहा है। यहाँ पे प्रभु यीशु कह रहा है, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहते हैं तो उसे अपने आप को नकारना होगा और उसे हर दिन अपना क्रूस उठाना होगा, तब वो मेरे पीछे चलेगा। प्रभु यीशु कह रहा है, अगर तुम्हें मेरे पीछे चलना है, पहले तुम्हें अपने आप को नकारना होगा, उसके बाद तुम्हें क्रूस उठाना होगा और उसके बाद तुम मेरे साथ चल सकते हो। हम ऐसे ही यीशु के साथ नहीं चल सकते। यीशु के साथ चलना आसान नहीं है, यीशु को ग्रहण करना आसान है, वो परमेश्वर उसका अनुग्रह के द्वारा हमें देता है। लेकिन प्रभु यीशु के साथ चलने के लिए हमें अपने आप को नकारना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु में आ गया, प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो हमें ये तो फ्री है, गिफ्ट है, ये जरूरी गिफ्ट है। प्रभु यीशु में नया जीवन पाना आसान है, प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा होता है। हम पापों से मन परिवर्तन करते हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, उसके आत्मा पाते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम प्रभु यीशु के साथ चलने लगते हैं, उसके लिए हमें खुद को नकारना होता है और उसके जो क्रूस है उसको उठाना होता है और उसके बाद उसको हम फॉलो करते हैं, उसके बाद उसके पीछे हम चल सकते हैं। ये चीज जरूरी है। ये एक सब दिन का चीज नहीं है कि उस दिन मैंने प्रभु यीशु को विश्वास किया था, उस दिन मेरा बपतिस्मा हुआ था, उस दिन मुझे आत्मा पाया था। वो सही है, वो अच्छा है, लेकिन वो ही नहीं है प्रभु के साथ चलना। प्रभु के साथ चलना मतलब उसके बाद आप लगातार खुद को नकार रहे हैं, लगातार उसके क्रूस को उठा रहे हैं और उसके साथ चल रहे हैं। ये चीज जरूरी है और इस चीज के बारे में हम आज गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, कैसे एक विश्वासी खुद को नकारेंगे और उसकी क्रूस उठा के हर एक दिन उसके साथ चल सकते हैं। अब जब हम खुद के नकारना कैसा है उसको सीखने की बात कर रहे हैं, हमें यहाँ पे समझना है कि हमारा जो खुद का इच्छा है, हमारा जो आकांक्षा है हमारे अंदर, हम जो चीज खुद चाहते हैं, जो हमारा पुराने स्वभाव, पापों के स्वभाव चाहते हैं, उस चीज को ना करना और परमेश्वर जो चाहते हैं उसको हाँ करना, ये है जो बेसिक है, जो खुद को नकारने का जो शिक्षा है। खुद का जो
जो इच्छा है, खुद का जो समझ है, या हमारा जो पुराने स्वभाव का जो समझ है, उसको ना करना और परमेश्वर की इच्छा को हाँ करना, यह है खुद को नकारना। तो हमारा जो खुद का जो इच्छा है, हमारा जो खुद का जो अंडरस्टैंडिंग है, हम जो चाहते हैं अंदर से, और हमारे खुद के खुशी के लिए चाहिए, वो सारी चीजों के लिए हम जीते थे। पहले हम जब विश्वासी नहीं थे, पाप में जीवन जीते थे, तब उस चीज के लिए जीते थे। हम खुद के लिए जीते थे, खुद के परिवार के लिए जीते थे, खुद के जो प्लेजर है, खुद का जो आनंद है, उसको उठाने की कोशिश करते थे, खुद अपने आप को एंजॉय करते थे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु में आते हैं तो हमें समझना है कि प्रभु यीशु क्या चाहता है, उसके हिसाब से हमें जीवन जीना है। देखिए, मैं जब विश्वास में आया था, उससे पहले मैं कोई भी चीज करता था तो मैं सोचता था कि ये करने से मुझे क्या फायदा होगा, या ये चीज करने से, ये चीज होने से मेरे परिवार को क्या फायदा होगा, या मुझे क्या फायदा होगा, भविष्य में मुझे क्या फायदा होगा। तो लगभग ऐसे देख के मैं चीजों को करता था। लेकिन जब मैं विश्वास में आया, उसके बाद कोई भी चीज मुझे करना है या कुछ भी चीज मुझे अपनाना है, मैं उसको ऐसे सोचता था कि परमेश्वर क्या चाहता है, ये चीज मैं करूं, या परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है क्या ये चीज, और ये चीज परमेश्वर को महिमा लेके आएगा क्या, ये उसकी इच्छा के अनुसार है क्या। तो हमें खुद की इच्छा और खुद के जीवन को छोड़ के परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के हिसाब से चलना है। उसको बोलता है खुद को नकारना। खुद के लिए हमारा जीवन नहीं है। ये जो हम नया जीवन पाए हुए हैं, ये हमें खुद को जीने के लिए नहीं बोला है, ना कि हमारे परिवार के लिए हमें जीना है। ये हमें प्रभु यीशु के लिए जीना है। वो ही है खुद को नकारना, परमेश्वर के लिए जीना। गलतियों की किताब में आते हैं, गलतियों की किताब उसके 5:24, गलतियों की किताब उसके 5:24 में पौलुस कह रहा है, उन लोगों ने जो यीशु मसीह को है अपने पापपूर्ण मानव स्वभाव के वासनाओं और इच्छाओं के समेत क्रूस पे चढ़ा दिया है। जो विश्वासी है उसने क्या किया है, पौलुस कह रहा है कि वो अपने पापपूर्ण मानव स्वभाव को वासना और इच्छाओं के समेत क्रूस पे चढ़ा दिया है। वो क्रूस पे चढ़ा दिया है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु को विश्वास किया, उसका वासना और मानव स्वभाव जो है, जो मतलब पाप के स्वभाव है, जो अपना इच्छा है, जो सेल्फिश डिजायर है, जो स्व इच्छा है, आपका इच्छा है, आप अंदर से खुद चाहते हैं, खुद के आनंद के लिए, खुद के हिसाब से वो चाहते हैं, या पाप के स्वभाव जो आपके अंदर था वो चाहता था, वो सारे वासना, वो सारी इच्छाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया। मतलब वो है नहीं, वो उसका मौत हो चुका है। जब आप प्रभु यीशु को विश्वास किया, उसका मौत हो चुका है क्रूस पे, तो उसको आप चढ़ा दिया उस क्रूस पे। तो यहाँ पे वो चीज बोल रहा है कि अपना जो पुराना स्वभाव है, या अपना जो पुराना मानव स्वभाव है, जो वो मानव स्वभाव क्या चीज है, खुद के हिसाब से वो चलना चाहता है। मानव स्वभाव जो है वो खुद के हिसाब से चलना चाहता है। वो खुद का आराम चाहता है, खुद का कंफर्ट या आराम चाहता है, खुद का आनंद चाहता है, खुद का प्लेजर चाहता है। उसीलिए वो वैसे हम लोग जीते थे। जब हम विश्वासी नहीं थे, तब खुद का आनंद, खुद का आराम और खुद का इच्छा, ये सब के लिए खुद की इच्छा के अनुसार हम चलते थे, और वैसे हमारा जीवन था। लेकिन हम जब विश्वास में आते हैं, प्रभु यीशु को जब विश्वास करना शुरू करते हैं, उसके बाद वैसे नहीं जी सकते। हमें उसके बाद जीना है प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार, प्रभु यीशु के समझ के अनुसार। प्रभु यीशु क्या चाहता है, उसके हिसाब से हमें चलना है। तो जो पुराने स्वभाव, उसको हम छोड़ते हैं और प्रभु के इच्छा के अनुसार हमें चलना है। अभी ये चीज हमें समझना है थोड़ा बहुत, ये जो पुराने स्वभाव है, जो या मानव स्वभाव है, वो कैसे हमें हटाना है, और नया स्वभाव जो प्रभु यीशु में जैसे चलना है, उसमें कैसे चलना है। तो हम जब एक विश्वासी होते हैं, प्रभु यीशु को विश्वास में आया, तो पापों से मन परिवर्तन किया, पापों को छोड़ा। लेकिन उसके बाद भी जब हम दुनिया में अभी चल रहे हैं, एज ए विश्वासी होने के नाते हम जब प्रभु यीशु के साथ चल रहे हैं इस दुनिया में, तो क्या होता है, पुराने स्वभाव का जो अलग अलग तरीका का पुराने स्वभाव का जो इच्छा है, वो सारी चीज हमारे मन में आ सकता है, या हमारे आसपास में आ सकता है। हम उसको देख सकते हैं कि हमें वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकता है। रोमी की किताब उसका 6:11 में पौलुस लिख रहा है, इसी तरह तुम अपने लिए भी सोचो कि तुम पाप के लिए मर चुके हो, लेकिन यीशु मसीह में परमेश्वर के लिए जीवित हो। जो हम नया जीवन पाए हुए हैं,
तो नया जीवन जो हम चल रहे हैं, ये नया जीवन में हम पाप के लिए मर चुके हैं और प्रभु यीशु के लिए जीते हैं। मतलब मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो मान लीजिए कि वो नशा करता है, वो बहुत नशा करता है और नशा पाने से ही वो नशा करेगा, सुबह से शाम तक नशा करता है, लेकिन एक दिन उसका मौत हो जाता है। उसके बाद आप नशा करने का चीज उसके सामने लेके आइए, वो उठेगा नहीं, क्योंकि उसका मौत हो चुका है। वो उस नशा करने वाला चीजों को उनको अगर फ्री में भी देंगे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि मौत हो चुका है। वैसे ही यहाँ पे रोमियो की किताब उसके 6:11 में पौलुस लिख रहा है कि तुम अभी जो तुम्हारा सोच होगा, मन का जो सोच होगा, वो सोच ऐसा होगा, जो पाप के स्वभाव का चीज है उसके तरफ तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा, उसके तरफ तुम्हारा रिएक्शन ऐसा होगा कि तुम मर चुके हो उस चीज के लिए, वो चीज के लिए तुम मर चुके हो। मतलब तुम्हें उसके तरफ रिस्पॉन्ड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम उस चीज के लिए नहीं हो अभी प्रभु यीशु में जीवित हो। प्रभु यीशु क्या चाहता है? जो पाप के स्वभाव पहले जो चीज हम करने में मजा लेता था, खुशी लेता था, आनंद लेता था, बहुत सारा समय हम छुप छुप के पाप करते थे, लेकिन जब विश्वास में आए तब हमारा एटीट्यूड क्या होगा, हमारा दृष्टिभंगी कैसा होगा उस पुराने स्वभाव के चीजों के ऊपर, उसका जो प्रलोभन आएगा, जो तब हमारा दृष्टिभंगी, हम कैसे देखेंगे उसको? हम मर चुके हैं उस चीज के लिए, हम उस चीज की तरफ देखेंगे भी नहीं, उसके में रिएक्ट भी नहीं करेंगे। और प्रभु यीशु क्या चाहता है उसके हिसाब से चलेंगे। अभी यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोग शायद बोलेंगे कि नहीं, मेरे अंदर तो सामर्थ्य नहीं है, वो प्रलोभन इतना स्ट्रांग है, वो मुझे गिरा रहा है। देखिए, एक व्यक्ति जब विश्वासी नहीं रहता है तब उसके अंदर प्रलोभन के अगेंस्ट में रोकने के लिए कोई चीज नहीं है, उसको वो रुक नहीं सकता। प्रलोभन आता है, वो प्रलोभन में गिर जाता है। जो विश्वासी नहीं है उसके लिए मैं बोल रहा हूं। लेकिन जब हम विश्वास में आते हैं तो हम क्या करते हैं? पुराने स्वभाव को हम स्वीकार करते हैं, मुंह से स्वीकार करते हैं, मन परिवर्तन करते हैं, पानी में बपतिस्मा देते हैं। उसमें क्या होता है? पुराने स्वभाव को गाड़ देते हैं हम। उसके बाद जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य हमारे अंदर पाते हैं, ये परमेश्वर के सामर्थ्य हमें सहायता करता है कि जो पाप के स्वभाव जो है उसके लिए हम मर चुके हैं, वो समझाने के लिए और सहायता करने के लिए। क्योंकि अभी जब एक विश्वासी के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम अविश्वासी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। बहुत सारा लोग आज के समय में चर्च के अंदर है जो एक्चुअली सही तरीके से विश्वास रिसीव नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। उनके लिए शायद इस चीज को समझने में प्रॉब्लम होगा। जो लोग विश्वासी है, मतलब जो अपने पापों को स्वीकार किया, पानी में बपतिस्मा लिया, पुराने जीवन को कवर करने के लिए और पवित्र आत्मा ग्रहण किया, ये सारी चीजों में सामर्थ्य छुपा हुआ है। ये सारी चीजें ऐसे नहीं है, ये सारी चीजों में सामर्थ्य छुपा हुआ है कि पुराने जीवन के चीजों को वो ना कर सके, और प्रभु यीशु का जो नया जीवन प्रभु यीशु ने दिया है उसके रास्ते में वो चल सके, उसके रास्ते में चल सके। जब मैं विश्वास में आया तब हम पुराने पाप, जो पाप में मैं पहले आनंद लेता था, वो पाप को मैं ना बोल सका, और प्रभु यीशु का जो रास्ते में वो मुझे चलने के लिए बोला, उसमें मैं जाने के लिए मुझे सामर्थ्य मिला। तो ये चीज जरूरी है। तो आपको पाप की तरफ मुर्दा जैसे व्यक्ति जैसे होता है, ऐसे आप मर चुके हैं और परमेश्वर की तरफ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। अभी यहाँ पे एक चीज समझाता हूं। बहुत सारा समय विश्वासी बोलते हैं, ठीक है मैं पाप के स्वभाव में चल रहा हूं तो क्या है, प्रभु यीशु के साथ भी चल रहा हूं। नहीं चल सकते आप विश्वासी होने के बाद पाप की तरफ आप एक मरे हुए व्यक्ति जैसा आपका स्वभाव होना चाहिए। आप अगर उसमें भी आप चल रहे हैं, पाप में भी चल रहे हैं, और उसके बाद आप सोच रहे हैं प्रभु यीशु में भी चलेंगे, नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, नहीं चल सकते। अगर आप पाप की तरफ मरे हुए हैं तभी आप प्रभु यीशु के साथ चल सकते हैं। आप पाप की तरफ अगर आप जिंदा है तो प्रभु यीशु के साथ आप चल नहीं रहे। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये वचन बहुत स्पष्ट है कि पाप की तरफ मरे हुए हैं तभी आप प्रभु यीशु की तरफ चलेंगे। आप दोनों तरफ नहीं चल सकते, दोनों चीजों में नहीं चल सकते। तो एक मुर्दा व्यक्ति जैसे पापों के पुराने स्वभाव की तरफ उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, ऐसे आपको पाप के स्वभाव के तरफ कोई भी आप उसके जो प्रलोभन की तरफ आपका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। प्रभु की इच्छा क्या है उसके हिसाब से आप चलेंगे। तो हमारे जो पुराने स्वभाव है, पुराने जो मनुष्यों का स्वभाव है, जो पुराने स्वभाव या पापों के स्वभाव जो भी बोले आप, तो वो क्या करता है, वो जो पापों का जो प्रलोभन है, पापों का जो इच्छा है, पापों का जो आनंद है, उसमें वो रिएक्ट करता है या उसमें उसका वो सब चीजों में उसका कनेक्शन है उसके साथ। अपना जो पापों के स्वभाव है या मनुष्यों का स्वभाव है, पुराना स्वभाव है,
तो वो चीज पाप उसको पुराने स्वभाव को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, लेकिन जो नया स्वभाव है उसको पाप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। पुराने स्वभाव, पुराना चीज उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। नया स्वभाव जो है वो प्रभु यीशु में है। तो अभी पुराने जो व्यक्ति है हमारे अंदर, वो क्या है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पुराना व्यक्ति जो है वो आदम से आया था। आदम जो हम जानते हैं पहला आदमी जो है वो पाप किया था, वहां से आया था वो पाप के स्वभाव। वो पुराने जो स्वभाव है वो स्वभाव से पापी है, मतलब पाप में चलने वाला स्वभाव है। वो अच्छा नहीं है। पुराना जो स्वभाव है पाप में चलने वाला स्वभाव है, और वो सेल्फ सेंटर्ड है, मतलब आत्म केंद्रित है। मतलब वो खुद के लिए सोचता है, सिर्फ मुझे बचा, मेरे लिए क्या अच्छा होगा, मैं कौन सा पसंद करूंगा मेरे जीवन के लिए। वो खुद के बारे में सोचता है, सेल्फ सेंटर्ड लाइफ है उसका। और वो जो पुराने स्वभाव है वो परमेश्वर को आज्ञा पालन नहीं कर सकता। वो इज डिसोबीडियंट है गॉड से। बहुत सारा लोग सोच रहा है कि मैं पुराने स्वभाव है तो क्या हो गया, मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। नहीं चल सकते हम। पुराने स्वभाव जो है परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। आइए रोमियो की किताब के 8 का 7 और 8 पढ़ते हैं। यहाँ पे पौलुस इस चीज के बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। रोमियो की किताब उसका 8 का 7 और 8। रोमियो की किताब में जो 8 चैप्टर है वहां पे पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे चलना है उसके बारे में पौलुस लिखा है। तो वहां पे देखते हैं क्या लिखा है। उन्होंने बोलते हैं कि 7 और 8, पापी स्वभाव का मस्तिष्क परमेश्वर विरोधी है। पापी स्वभाव का मस्तिष्क परमेश्वर विरोधी है। देखिए, आपके मन के अंदर जो सोच है वो परमेश्वर विरोधी है। मतलब वो व्यक्ति परमेश्वर जो बोल रहा है उसके विरोध करता है, मन से विरोध करता है। शायद वो मुंह पे प्रभु यीशु का जय बोल दिया या प्रेज द लॉर्ड बोल दिया, लेकिन उसका मन जो पापी स्वभाव में चल रहा है, उसका मस्तिष्क परमेश्वर विरोधी है। परमेश्वर विरोधी होता है क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। वो परमेश्वर के अधीन में नहीं आना चाहता है। वो जो पुराने स्वभाव का जो मन है वो परमेश्वर को अधीन में नहीं आता है। परमेश्वर का जो इच्छा है वो उसको मानता ही नहीं है। नहीं, मैं करूंगा मेरा जीवन, वो अपना स्वभाव अपनी इच्छा में चलता है, स्वीकार नहीं करता। वास्तव में ये करना उसके लिए असंभव है। मतलब परमेश्वर की आज्ञा पालन करना उसके लिए असंभव है। वो कर नहीं सकता। वो पुराने स्वभाव का जो मन है वो परमेश्वर के आज्ञा पालन नहीं कर सकता है। पापी स्वभाव के मनुष्य परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकता है। पापी स्वभाव में जो चल रहा है वो परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकता। जानते हैं परमेश्वर को संतुष्ट करना मतलब क्या है? विश्वास है परमेश्वर को संतुष्ट करना। अगर आप हिब्रानी की किताब 11 में जाएंगे, उसके 6 में है परमेश्वर को संतुष्ट करना मतलब विश्वास है। मतलब जो पापी स्वभाव की मानसिकता में चलता है उसके अंदर परमेश्वर का विश्वास काम नहीं करता है। वो तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत ही स्पष्ट रूप से, जो पापी स्वभाव में चलते हैं या मनुष्य के स्वभाव में, पुराने स्वभाव में चलते हैं, वो परमेश्वर को आज्ञा पालन नहीं कर सकते, परमेश्वर के आज्ञा को समझ नहीं पाते और परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। एक स्पष्ट है, अगर हम विश्वासी होने के नाते ऐसे चलते हैं तो परमेश्वर को आज्ञा पालन नहीं करते, परमेश्वर को समझ नहीं पाते, परमेश्वर क्या बोल रहा है वो समझ नहीं पा रहे और परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते। बहुत सारा समय विश्वासी होने के बाद भी मैं बहुत तरीके से जो पुराने स्वभाव में चलने लगा, उसके बाद में मुझे परमेश्वर ने समझाया बहुत अच्छी तरह से कि मैं पुराने स्वभाव में चल रहा हूं। और मैं बहुत अच्छी तरह से जब अपने जीवन को एनालाइज किया, मुझे समझ में आया कि मैं परमेश्वर को आज्ञा पालन नहीं कर पा रहा था तब। अब परमेश्वर को समझ नहीं पा रहा था और परमेश्वर क्या चाहता है उसको खुश नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे अंदर वो विश्वास भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं पापों के स्वभाव में या पुराने स्वभाव में चल रहा था। हमारा पुराने स्वभाव परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता है। पुराने स्वभाव परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम पुराने स्वभाव में चले। तो परमेश्वर क्या चाहता है पुराने स्वभाव के लिए? जो हम पुराने स्वभाव में चल रहे थे या अगर विश्वासी होने के बाद भी कभी चलने लगे, तो उसके लिए परमेश्वर का क्या सोल्यूशन है ये समझना जरूरी है। हमारा जो पुराने स्वभाव है, जो पुराने स्वभाव है उसको परमेश्वर और ज्यादा शिक्षा देके और ज्यादा प्रार्थना करके उसको बदलना नहीं चाहता है। आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा कि पुराने स्वभाव जो है उसको अच्छा बोल के और अच्छा कुछ मोटिवेट करके उसको बदल देगा। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। ऐसा होता है बहुत सारा समय कलीसिया में, चर्च में क्या होता है, बहुत सारे लोग पुराने स्वभाव में चल रहे हैं, तो जो कलीसिया में जो लीडर्स है, चर्च लीडर्स या कोई जो लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उनको समझ में आता है कि व्यक्ति
पुराने स्वभाव में चल रहे हैं, तो उसको बैठा के बहुत घंटे घंटे तक काउंसलिंग देता है, उसको समझाते रहता है, लेकिन वो व्यक्ति बदलता नहीं है। मैंने भी अपने मिनिस्ट्री जीवन में बहुत सारा लोग ऐसे काउंसलिंग किया दिन के बाद दिन, हफ्ते के बाद हफ्ता, महीने के बाद महीना, सालों के बाद साल, लेकिन वो व्यक्ति बदला नहीं। क्योंकि मैं पुराने स्वभाव को बोल रहा हूं, तुम अच्छे बन जाओ। पुराने स्वभाव में कोई भी सामर्थ्य नहीं है अच्छा बनने के लिए। पुराना स्वभाव अपने आप को अच्छा नहीं कर सकता है। पुराने स्वभाव को बहुत सारा समय क्या करते हैं, जो पुराने स्वभाव में लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का जो नियम है उसको रिगोरसली फॉलो करने की कोशिश करते हैं। चलो, मेरा जीवन तो बदल नहीं रहा है, मैं उसके नियमों को फॉलो करता हूं। ये नियम क्या बोलता है, 2 दिन फास्टिंग करो, मैं फास्टिंग करने जाता हूं, रोज 1 घंटा प्रार्थना करते बैठता हूं। ये प्रार्थना करना, फास्टिंग करना अच्छा है? या कोई चर्च में मैं कुछ दे दूं, दान दे दूं या कुछ कर दूं तो मेरा जीवन बदल जाएगा? तो ये सारी चीज अच्छा है, लेकिन ये सारे जो चीज है ना, ये चीज अब मेरे जीवन को नहीं बदलेगा। या वो लोग बहुत ही रिगोरसली रिलीजन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारा रिलीजन फॉलो करते हैं, बहुत सारा नियम फॉलो करने लगते हैं, बहुत सारा सेल्फ हेल्प बुक है आजकल, वहां से कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा करना है, वैसे करना है, ऐसे बहुत सारी चीज हम करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे अंदर के चीजों को मैं ट्रेनिंग देके या कोई धर्म को बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो करके अपने आप को बदल दूंगा, लेकिन ये सारी चीज इसका सोल्यूशन नहीं है। उसको अच्छा मोटिवेट करके, कोई नियम फॉलो करके, कोई रिलीजन फॉलो करके हम उसको बता नहीं सकते। अभी मैं बताता हूं, जो कोई भी धर्म के रास्ते में हम वहां पे आना चाहते हैं, उसको निकालना चाहते हैं। धर्म एक्चुअली एक टाइप का रेफ्रिजरेटर है। आपके घर में रेफ्रिजरेटर होता है, खाना जो रखने के लिए, जो खाना माने अच्छा रखने के लिए कुछ समय के लिए, उसके बाद खाना तो सड़ जाता है, लेकिन वो जो खाना का जो सड़ना है उसको रोक देता है कुछ समय के लिए। तो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होता है। तो धर्म को पालन करना वो रेफ्रिजरेटर के जैसा है। वो आपको तो सड़ना नहीं रोक सकता है, क्योंकि धर्म के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है आपके जीवनों को बदलने के लिए। सुन के आपको खराब लगेगा, कोई भी धर्म के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है आपके जीवन को बदल सकता है। वो आपके जीवन को बाहर से अच्छा दिखाई देगा, शायद वो अंदर से सड़ने लग रहा है। परमेश्वर का एक सोल्यूशन है उस पुराने जीवन को बदलने के लिए। परमेश्वर का सोल्यूशन है कि मौत, वो पुराने जीवन का मौत होना जरूरी है, तभी नया जीवन निकल के आएगा। और पुराने जीवन को हमें छोड़ना है, और तभी हम प्रभु यीशु के साथ चल सकते हैं। रोमियो की किताब उसके 6 में अगर आएंगे, रोमियो की किताब के 6 में प्रभु यीशु क्या कर रहा है। रोमियो की किताब 6 जो है वो शुरुआत होता है पानी में बपतिस्मा के बारे में। उस प्रभु यीशु को जब हम स्वीकार करते हैं और पानी में बपतिस्मा लेते हैं, उसके द्वारा हम पूरा जीवन को कवर करते हैं। रोमियो की किताब 6 का शुरुआत में पौलुस ऐसे लिखता है। उसके बाद रोमियो की किताब उसके 6 का 6 में क्या लिखा हुआ है, हम ये जानते हैं कि हमारा पुराना व्यक्तित्व यीशु के साथ ही क्रूस पे चढ़ा दिया गया था। व्यक्तित्व यीशु के साथ ही क्रूस पे चढ़ा दिया गया था, ताकि पाप से भरे हमारा शरीर नष्ट हो जाए। हमारा जो पुराना स्वभाव है, उसका जो शरीर है वो नष्ट हो जाए, और हम आगे के लिए पाप का दास ना बने रहे। देखिए, आप जब प्रभु यीशु को स्वीकार किया, पापों से मन परिवर्तन किया, उसी समय आपके पुराने स्वभाव जो है, पुराना व्यक्तित्व जो है, उसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया था। उसके बाद जब आप पानी में बपतिस्मा लिया, उसको गाड़ दिया गया था। तो वो शरीर नष्ट हो चुका है, वो नहीं है अभी, वो अभी नहीं जीता है। लेकिन आप अगर इस चीज को समझ नहीं पाए, आपकी पुराने स्वभाव ऑलरेडी क्रूस पे चढ़ा दिया गया। आप अगर प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, पापों से मन परिवर्तन किया, पानी में बपतिस्मा लिया और प्रभु यीशु को रास्ते में चल रहे हैं, तो आपको मैं बोलना चाहता हूँ, वचन के हिसाब से आपके पुराने व्यक्तित्व को क्रूस पे चढ़ा दिया गया और उसका मौत हो चुका था, उसके बाद उसको गाड़ दिया गया था। तो आपको उसमें जीने का जरूरत नहीं है। उसका एक्चुअली कोई सामर्थ्य नहीं है आपके नया जीवन के ऊपर, लेकिन आपके सोच विचार शायद उसको सामर्थ्य दे रहा है आपके जीवन के ऊपर, आपके इच्छाओं के ऊपर। तो उसके बाद मैं गलतियों की किताब से भी पढ़ना चाहता हूं। गलतियों की किताब उसके 2 का 20, ये भी पौलुस ने लिखा है गलतियों के जो कलीसिया है उसके लिए। वहां पे लिखा है, इसी से अब आगे में जीवित नहीं हूं, किंतु मसीह मुझ में जीवित है। तो विश्वासी के लिए बोल रहा है कि मैं प्रभु यीशु के साथ क्रूस पे गया हूं, अभी मैं जीवित नहीं हूं, यीशु मुझसे जीवित है। से इस शरीर में अब मैं जिस जीवन को जी रहा हूं वो तो परमेश्वर के पर टिका हुआ है। गलतियों की किताब अगर 19-20 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि मैं यीशु के साथ क्रूस पे गया हूं, उसके बाद मैं खुद नहीं जीवित हूं, प्रभु यीशु मुझसे जीवित है। और यहाँ पे परमेश्वर के उस
पुत्र के प्रति विश्वास पर जो मुझ पे प्रेम करता है और जिसने अपने आप को मेरे लिए अर्पित किया गया था। तो बोल रहा है कि मैं यीशु के साथ क्रूस पे गया हूं, अभी मैं खुद नहीं जीता हूं, प्रभु यीशु मेरे साथ जीता है, जो मुझे प्यार करता है, जो मुझे मेरे लिए अपना जीवन दिया है, मैं उसके लिए जीता हूं और वो जीता है मेरे अंदर। तो ये चीज बहुत ब्यूटीफुल है कि प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पे जीवन दिया। हम सभी जानते हैं हमारे पापों के लिए, हमारे शापों के लिए, हमारे जीवन में सारे अधर्म के कारण के लिए, हमारा जो हम जो रिबेलियस एटीट्यूड था, परमेश्वर को अमान्य किया था, वो सारी चीजों के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पे हमारे लिए जीवन दिया था। हम सभी जानते हैं वो हमारे सुसमाचार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पे जीवन दिया था, लेकिन वचन ये भी बोल रहा है कि आप भी प्रभु यीशु के साथ क्रूस पे मर चुके हैं। आपका जो पुराना जीवन है वो भी प्रभु यीशु के साथ क्रूस पे मर चुका है एक्चुअली। और आपका पुराना जीवन क्रूस पे जा चुका था, उसके बाद उसको गाड़ दिया गया था पानी में बपतिस्मा के द्वारा, और उसके बाद वो छोड़ दिया गया। वो छुटा हुआ है, वो गाड़ा हुआ है, वो है नहीं आपके साथ। पुराना जीवन आपको जीने का जरूरत नहीं है। वो क्रूस पे गया था जब आप पापों को स्वीकार किया था, प्रभु यीशु को विश्वास किया था, वो क्रूस पे गया था, उसके बाद उसको गाड़ दिया गया। और अभी प्रभु यीशु आपके अंदर जीता है, प्रभु यीशु आपके अंदर जीता है। तो ये चीज हमें समझना जरूरी है, और ये चीज हमें सहायता करता है कि पुराने स्वभाव से निकल के आना है, अपने आप को नकारना है और प्रभु यीशु के लिए जीना है। कैसे होता है ये? हम जब सुसमाचार सुनते हैं, पवित्र आत्मा हमें कन्विक्शन लेके आता है, तो हम पापों से मन फिराते हैं। जब पापों से मन फिराते हैं, हम प्रभु यीशु के साथ क्रूस पे हमारा पुराना जीवन जाता है। यीशु के साथ क्रूस पे जाता है हमारा पुराना जीवन। प्रभु यीशु हमारे लिए मरा था क्रूस पे 2000 साल पहले। हम खुद भी मर चुके हैं 2000 साल पहले, लेकिन हम जब इस चीज को विश्वास करते हैं, अपनाते हैं अपने जीवन में, पापों से मन परिवर्तन के द्वारा हमारा पुराना जीवन प्रभु यीशु के साथ क्रूस पे जाता है। उसके बाद हमें पानी में बपतिस्मा होना जरूरी है, जिसके द्वारा हमारा पुराना जीवन को हम पानी में बपतिस्मा देते हैं। उसके साथ पवित्र आत्मा ग्रहण करना भी जरूरी है, जो हमारे नया जीवन हमारे अंदर आता है। पवित्र आत्मा हम ग्रहण करते हैं, उसके आत्मा हमारे अंदर आता है, उसके बाद हम प्रभु के साथ चल सकते हैं, प्रभु के साथ चल सकते हैं। तो ऐसे अगर हमें नया जीवन मिला है, तो उसके बाद हमें पुराना जीवन, पुराने स्वभाव में चलने का कोई जरूरत नहीं है। उसका कोई सामर्थ्य आपके जीवन के ऊपर काम नहीं करता है। सच्चाई तो यह है, पुराना जीवन का जो सामर्थ्य आपके जीवन के ऊपर है, वो एक्चुअली है नहीं। आप शायद सोच रहे हैं मन में, आपके मन में सोचते हुए आप शायद उस चीज को ताकत दिया हुआ है, बट उसका कोई भी सामर्थ्य आपके ऊपर नहीं है। आपको एक नया जीवन आत्मा में और उसके वचन के द्वारा, उसके आत्मा में आप हर एक दिन एक नया जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर आपको सामर्थ्य दिया है उस जीवन चलने के लिए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हर एक दिन आप नया जीवन चल सकते हैं। लेकिन इसमें हमें मन को रिन्यू करना है, मन को बदलना है। ये ओवरनाइट नहीं हो जाता है, एक दिन में ही नहीं हो जाता है। ये हमें समझना है, और परमेश्वर हमें सहायता करता है ये पुराना जीवन को, अपने आप को नकार के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए। अभी प्रभु यीशु के जीवन से ये चीज समझने की कोशिश करते हैं, वो कैसे अपने आप को नकारा और वो कैसे उसके लिए ये कैसा था। तो हम अगर लूका का किताब उसका 22 का 42 में जाएंगे, प्रभु यीशु सूली पे जाने से पहले प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहा है। वहां पे क्या बोल रहा है? हे परम पिता के पास प्रार्थना कर रहा है, यदि तेरी इच्छा हो तो इस प्याले को मुझसे दूर हटा दे, किंतु फिर भी मेरा नहीं बल्कि तेरा इच्छा पूरा हो। तो प्रभु यीशु क्या प्रार्थना कर रहा है? अगर ये संभव है, ये चीज ना हो तो अच्छा है। उसके बाद बोल रहा है, नहीं मेरा इच्छा नहीं है, आपका इच्छा संपूर्ण हो। तो अपना जो इच्छा है उसको ना बोल रहा है, और परमेश्वर का जो इच्छा है उसको हाँ बोल रहा है। ये जरूरी है हमारे जीवन में, जो अपने आप को नकारने का जो समझ है, उसमें हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है। इब्रानी की किताब उसका 12 का 2 में इसी के बारे में उल्लेख किया गया है। प्रभु यीशु के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे विश्वास के अगुवा और उसे संपूर्ण सिद्ध करने वाला यीशु पर आओ हम दृष्टि लगाए। प्रभु यीशु हमारा विश्वास का अगुवा है और विश्वास को सिद्ध करने वाला है। उसके ऊपर दृष्टि लगाओ। उसने अपने सामने उपस्थित आनंद के लिए क्रूस की यातना झेली। उसके सामने आनंद था, क्या है? वो हमें उद्धार दे सकता है, वो हमें संपूर्ण रूप से मुक्त कर सकता है। उस आनंद के लिए उस क्रूस का यातना झेली। उसे लज्जा की कोई चिंता नहीं थी नहीं की, और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने
हाथ विराजमान हो गए। वो जानते थे परमेश्वर का क्या योजना है, और वो जब जाना वो चीज, वो जो उसका जो खुद कुछ समय के लिए जो यातना है, लज्जा है, वो सारी चीज उसने झेला। और परमेश्वर के साथ सामने दाहिने साइड में अभी बैठा हुआ है, वो हमें मुक्ति का रास्ता, उद्धार का रास्ता उसने दिखाया है, वो हमारा विश्वास को सिद्ध करने वाला है। आगे एक चीज समझिए, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम चलते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारा चीज आता है जो प्रलोभन के जैसा है, या बहुत सारा परिस्थिति आते हैं जहां पे शायद हमें अपने इच्छा के अनुसार है, पुराने स्वभाव के साथ चलने का एक इच्छा हमारे अंदर आता है। लेकिन हम क्या सीख रहे हैं वचन से? वचन बोल रहा है कि आप परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको जानते हुए भी अगर आपको तकलीफ के बीच में से जाना है और परेशानी के बीच में से जाना है, तो भी आप वहां से जाएंगे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए। अपने फ्लेश की इच्छा में वापस नहीं आएंगे। बहुत सारा लोग बोलता है, ब्रदर मैं ऐसी चीज समझता हूं, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा हुआ था, लेकिन मेरे परिवार में ऐसा हुआ था, मेरे जॉब में ऐसा हुआ था, इसलिए मैंने ऐसा किया। नहीं, देखिए, हम लोग दुनिया में रहते हैं, दुनिया में बहुत सारा चीज होगा, बहुत सारा चीज होगा जो दुनिया के हिसाब से है, लेकिन हमें उसका जो उत्तर दुनिया के हिसाब से नहीं देना है। परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर कैसे चाहता है हम उसमें रिएक्ट करें, परमेश्वर का क्या अंडरस्टैंडिंग है, हमें उसमें चलना है, हमें उसके हिसाब से चलना है। तो परमेश्वर के हिसाब से अगर हम चलेंगे, उसका उत्तर और कुछ है, उसका उसका अंडरस्टैंडिंग और कुछ है, तो उसके हिसाब से हमें चलना है, ना कि दुनिया के हिसाब से हमें चलना है। दुनिया में हम रह रहे हैं, दुनिया के लोगों से बात कर रहे हैं, दुनिया की चीजों में हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना है। तो अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तब भी हमारे जीवन में बहुत सारा परेशानी आएगा, बहुत सारा सफरिंग आएगा, बहुत सारा तकलीफ आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो तकलीफ हमें बढ़ाएगा अंदर से। देखिए, विश्वासी जीवन में तकलीफ आएगा। विश्वासी जीवन ऐसा नहीं है कि हर एक दिन आपके जीवन में हमारा जो विश्वास में जयवंत का जीवन है, लेकिन जयवंत का जीवन में भी बहुत सारा तकलीफ है, बहुत सारा परेशानी है, बट उसमें हमें वो सारी चीज हमें बढ़ाएगा, आत्मा में बढ़ाएगा, सामर्थ्य में बढ़ाएगा, विश्वास में बढ़ाएगा। तो वो परमेश्वर वो चीज भी इस्तेमाल करेगा हमारे जीवन के लिए। हमें उसमें डरने का जरूरत नहीं है। कोई हमें छोटा नहीं कर सकता, कोई हमें इंसल्ट नहीं कर सकता, कोई हमें गिरा नहीं सकता, क्योंकि हम प्रभु यीशु में हैं। प्रभु यीशु हमें उद्धार दे रहा है, वो हमें रक्षा कर रहा है, वो हमें चला रहा है। तो हमें डरने का जरूरत नहीं, और किसी भी चीजों में हमें पुराने स्वभाव में वापस जाके उस चीजों को रिएक्ट करने का जरूरत नहीं, ना पुराने स्वभाव में हमें चलने का जरूरत है। प्रभु यीशु में चलने का जरूरत है। वो हमें सामर्थ्य देता है, वो हमें ताकत देता है। अभी ये हमारे जो जीवन है उसमें कैसे हम इस चीज को लागू करें, उसके बारे में देखेंगे कि पुराने जीवन को कैसे नकारे। यूना के रचित सुसमाचार उसका 3 में जब जाते हैं, तो जब बपतिस्मा दाता यूना था, उसने एक जगह पे बोलता है कि उसकी महिमा बढ़े और मेरे घटे। बपतिस्मा दाता यूना बोल रहा था कि जो परमेश्वर है उसका महिमा बढ़े और मेरा महिमा घटे। वो एक्चुअली खुद के नकारने का जो सोच है वो है। एक्चुअली हम खुद के लिए नहीं जी रहे हैं। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर क्या चाहता है आपके परिवार में? परमेश्वर क्या चाहता है आपके समाज में? परमेश्वर क्या चाहता है आपके जॉब में? परमेश्वर क्या चाहता है आप जहां पे भी जाते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, वहां पे परमेश्वर क्या चाहता है? आप उनको क्या बोले, कैसे उसके साथ बर्ताव करें, कैसे आप चले, सारी चीजों में वो परमेश्वर के हिसाब से आप चले, ना कि आप अपने हिसाब से चले। तो ये हर एक दिन हमारे जीवन में होना चाहिए। मैं घटूं, परमेश्वर बढ़े, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चले, परमेश्वर की इच्छा बढ़े मेरे अंदर और मेरा जो इच्छा है वो घटे। तो हमें अपने आप को पापों की तरफ मुर्दा जैसे वैसे बिहेव करना है। हम पाप के जो स्वभाव है, हमारा जो पुराने चीज है, वो सारी चीज आ सकता है क्योंकि हम दुनिया में हैं, लेकिन उसकी तरफ हमें रिएक्ट नहीं करना है क्योंकि हम मर चुके हैं उसमें, हम उसके लिए नहीं जीते हैं। उसके साथ साथ हमें परमेश्वर के पास अपने आप को समर्पण करना है हर एक दिन। परमेश्वर आपका क्या इच्छा है, वो इच्छा होने दो। आप क्या चाहते हो मेरे घर में, मेरे इस काम में और उस काम में, मेरे ऑफिस में, मेरे परिवार में, आप क्या चाहते हो वो चीज मैं करूं, वो इच्छा करूं। परमेश्वर का जो इच्छा है उसको हम आज्ञा पालन करें, उसके वचन में और उसके आत्मा के द्वारा हम समझ पाते हैं उसकी इच्छा क्या है, उसको पालन करें। तो उसके हाथ में हम समर्पण करें और उसके आज्ञाओं को पालन करें। तो ये चीज हमें हमेशा करना है। हमें पुराने पापों के स्वभाव की तरफ हम मुर्दा है, मरे हुए हैं। उसके साथ साथ परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करना है और परमेश्वर को ओबे करना है, परमेश्वर की इच्छाओं को पालन करना है। ये 3 स्टेप्स हमारे जीवन में हर एक दिन रखना है और उसके साथ चलना है।
वचन में ये लिखा हुआ है कि हमें पुराने स्वभाव को हम उतार फेंके, पुराने स्वभाव को उतार फेंके। देखिए हम लोग जब एक शर्ट या कुछ पहनते हैं उसके बाद दूसरे दिन उसको उतार फेंकते हैं, फिर दूसरा नया पहनते हैं। उतार फेंकना बहुत आसान चीज है ना। तो इफिसियों की किताब उसके 4:22 में पौलुस कह रहा है ऐसे, यहां तक तुम्हारे पुराने जीवन प्रकार का संबंध है, तुम्हें शिक्षा दी गई थी कि तुम अपने पुराने व्यक्तित्व को उतार फेंको जो उसके भटकाने वाले इच्छाओं के कारण भ्रष्ट हो चुका है, जिसके बुद्धि और आत्मा में तुम्हें नया किया जा सके। तो यहाँ पे पौलुस किसको बात कर रहा है? विश्वासी को बोल रहा है। देखिए विश्वासी के लिए उतार फेंकना आसान है, अविश्वासी के लिए नहीं है। अविश्वासी नहीं उतार फेंक सकता है। तो मैं बार बार ये चीज क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज के दिन में कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर बहुत सारे लोग हैं वो ठीक से नया जीवन नहीं पाया। इसलिए उतार फेंको उसके लिए है जो पापों से संपूर्ण रूप से मन परिवर्तन किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा ग्रहण किया, उनके लिए पुराने स्वभाव को उतार फेंकना आसान है। और पौलुस कह रहा है कि उतार फेंको, तुम पुराने स्वभाव को उतार फेंको, तभी तुम नया जीवन में चल सकते हो। हमें पुराने स्वभाव को उतार फेंकना जरूरी है, तभी परमेश्वर हमें बुद्धि और आत्मा में नया किया जा सकता है। बुद्धि मतलब हमारे सोच विचार में, और हमारे आत्मा में नया तरीका से वो हमें चला सकता है। पुराने स्वभाव को उतार फेंकना मतलब क्या क्या उतार फेंकना है? हमारा पुराना जो हैबिट्स है, पुराना जो पुराना जो हरकत हमारा था, वो सारी चीज, पुराना जो इच्छा है, हमारा पापों का इच्छा है जो हम विश्वास में आने से पहले करते थे, या अपने आप के लिए हम जो करते हैं, और हमारा जो गलत जो इच्छा, गलत एटीट्यूड, गलत अंडरस्टैंडिंग जो है पुराने स्वभाव में, पुराना स्वभाव जो चीज चाहता है वो सारी चीजों को उतार फेंकना है। पुराना स्वभाव अगर डरता था, शर्म के अंदर जीवन जीता था, सारी चीजों को उतार फेंकना है। वो सारी चीज हमें अभी नहीं जी सकते, उस हिसाब से हम इस दुनिया में अभी नहीं जी सकते। बहुत सारा समय लोग स्ट्रगल कर रहा है कि ओ प्रभु कब मेरे जीवन से ये भय जाएगा। तो मैं उनको बोलता हूँ, भय में प्रभु जीने के लिए बोला ही नहीं है। आप खुद ही भय में जी रहे हैं, उसके बाद परमेश्वर को बोल रहे हैं परमेश्वर मुझे जीवन से भय हटाओ। परमेश्वर चाहता है कि आप उसको उतार फेंके। आप पुराने स्वभाव को, भय, लज्जा, घृणा, जो भी चीज है, क्षमा ना करना, जो भी चीज है, सारे पुराने स्वभाव है। और जो भी पुराने जो स्वभाव जो आपके अंदर है उसको उतार फेंकिए, तभी आप नया जीवन जी सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको मन को बदलना जरूरी है, मन को जो रिन्यू करना जरूरी है। देखिए रोमियो की किताब उसके 2 में जाइए, 12:2 में जाइए, वहां पे मन को रिन्यू करने के बारे में बात कर रहा है। ये जो मैं बोल रहा हूं उतार फेंकना, आप शायद सोच रहे हैं कैसे उतार फेंकना। इसके लिए आपको मन को रिन्यू करना या मन को नया करना बहुत जरूरी है। रोमियो की किताब उसके 12:2 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। यहाँ पे क्या बोलता है पौलुस? अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करके, मन को नया करना है। जो पुराने मन था, पुराने स्वभाव था, हमने इससे पहले पढ़ा, वो परमेश्वर के आज्ञा पालन नहीं कर सकता, परमेश्वर का विरोधी है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चल नहीं सकता, परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। उस मन लेके आप नया जीवन नहीं चल सकते। उस मन आपको नया जीवन चलने नहीं देगा। आपको नया मन जो है वो आपको परमेश्वर के साथ चलने में सहायता करेगा। वो मन, पुराने मन को बदल डालना है। नया मन है, बोल रहे हैं अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है। मन को नया करना है, तभी हमें पता चलेगा परमेश्वर मेरे लिए चाहता क्या है, परमेश्वर क्या करना चाहता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है बहुत सारा विश्वासी के जीवन में आज के समय में, उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे वचन बोल रहा है, तुम अगर जब मन को नया करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा मेरा इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है। मन को नया करने से उसको समझ में आएगा। और यानी जो उत्तम है और जो भाता है और जो संपूर्ण है। देखिए परमेश्वर की जो इच्छा आपके जीवन में उत्तम है, वो भाता है, वो संपूर्ण है आपके जीवन के लिए। लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे जब तक आप मन को बदलेंगे नहीं, मन को नया नहीं करेंगे। नया कैसे करना है? पुराना जो इच्छा है उसको हटाइए, परमेश्वर क्या चाहता है उसके हिसाब से आप चलिए। मन को आपको नया करना है, तब आप समझ पाएंगे परमेश्वर की क्या इच्छा है आपके परिवार के लिए, परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके भविष्य के लिए, परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके जॉब के लिए, परमेश्वर की इच्छा क्या है। सारी चीज आप समझेंगे आप अगर जब मन को बदलेंगे। राइट। हमें पुराने स्वभाव, पुराने चीजों को बदलना है, अपने मन से मन को नया करना है। इफिसियों की किताब में आते हैं, इफिसियों की किताब उसका 4:24 में देखिए, अभी थोड़ी देर पहले इफिसियों की किताब उसका 4:22 और 23 पढ़े थे।
तो 24 का वचन मैं फिर पढ़ना चाहता हूं अभी, क्योंकि ये चीज रोमियो के किताब 12 का 2 में जो मन को नया करने के बारे में बोला हुआ है उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं अभी पढ़ रहा हूं। एफिसियों की किताब 4 का 24 में क्या उल्लेख किया गया है, यहाँ पे बोला हुआ है, और तुम उस नया स्वरूप के धारण कर सको, नया स्वरूप को धारण कर सको जो परमेश्वर के अनुरूप समुचित धार्मिक और पवित्र बनाने के लिए रचा गया था। वो नया स्वभाव को धारण करने के लिए बोला है मन में। एक्चुअली ये आपने मन को बदलना है, एक्चुअली मन को बदल करके नया स्वभाव को धारण करना है। वो धार्मिक है, वो पवित्र है। आपका जो नया स्वभाव है धार्मिक और पवित्र है, धार्मिक, पवित्र और प्रभु यीशु के जैसा है वो, उसको हमें आपको धारण करना है आपके मन में। प्रभु यीशु धार्मिक, पवित्र और उसके अंडरस्टैंडिंग में चलने के लिए बोला है। आपके मन को संपूर्ण रूप से बदलना है। यहाँ पे एक डर आ सकता है कि अगर मैं सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु के साथ जैसा चलने लगूं तो दुनिया में तो बहुत सारा चीज गलत होता है, तो मेरे साथ बहुत गलत होगा। हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। लेकिन आपको कहीं पर डरने का जरूरत नहीं है। आप प्रभु यीशु में सुरक्षित है, वो आपको संभालेगा, वो आपको सहायता करेगा, वो आपको बुद्धि और ज्ञान देगा, और परमेश्वर आपको सहायता करेगा। वो चाहता है कि आप उसकी धार्मिकता, उसके पवित्रता में उसके जैसा जीवन जिए। आपके मनों को ऐसे बदलना जरूरी है, पुराने स्वभाव को बदल के मन को ऐसे बदलना जरूरी है। तो ऐसे हमें हर एक दिन आत्मा में चलना है। उसके बाद हमें आत्मा में चलना है। आत्मा क्या चाहता है, आत्मा और परमेश्वर के वचन क्या चाहता है, उसके हिसाब से हमें चलना है। तभी हम जब चलते रहेंगे तो हम इस दुनिया के ऊपर जा पाएंगे, दुनिया की चीजों के ऊपर जा पाएंगे। ये जो हमारा जो खुद का जो पुराने स्वभाव है उसके ऊपर हम जा पाएंगे, और उसके बाद शैतान जो करना चाहता है उसके ऊपर भी हम जा पाएंगे। और इन तीनों चीज के ऊपर जा पाना बहुत जरूरी है। आप क्या हो रहा है अभी, जब हम पुराने स्वभाव में भी चल रहे हैं, हो सकता है आप विश्वासी है और कुछ कुछ जगह में आप पुराने स्वभाव में चल रहे हैं, तब क्या हो रहा है, दुनिया और जो पुराने आपके जो पुराने चीज और जो शैतान की इच्छा वो आपको गिरा रहा है। लेकिन आप जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, ये दुनिया को, आपका जो फ्लेश का जो डिजायर है, मतलब पापों के स्वभाव का जो इच्छा है और शैतान का जो इच्छा है, वो सारी चीजों को आप गिरा सकते हैं। मतलब उसकी ऊपर आप प्रभुता करेंगे, वो आपको नियंत्रण नहीं कर सकता। आप उसकी ऊपर प्रभुता करेंगे। देखिए, आपके जीवन में प्रलोभन आएगा। प्रलोभन सबके जीवन में आता है, प्रभु यीशु के जीवन में भी आया था। प्रलोभन आना गलत नहीं है, लेकिन प्रलोभन को दे देना, मतलब प्रलोभन में समर्पण करना, वो गलत है। अब प्रलोभन जब आएगा तब आप अगर खुद के हिसाब से चल रहे हैं तो आप गिर जाएंगे। आप पुराने स्वभाव के हिसाब से चल रहे हैं, आप गिर जाएंगे। लेकिन आप यीशु में चल रहे हैं तो आपको प्रलोभन गिरा नहीं सकता। प्रलोभन सबके जीवन में आता है, लेकिन जो प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार चलता है, उसके मन प्रभु की इच्छा के अनुसार बदला हुआ है, वो उसको प्रलोभन गिरा नहीं सकता है। तो प्रलोभन आना बड़ा चीज नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारा प्रलोभन आता है, बहुत टेम्पटेशन आ रहा है, टेम्पटेशन आएगा, लेकिन आप प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार मन बदल चुका है, वो चीज आपको बदलेगा नहीं, वो चीज आपको गिराएगा नहीं। आपके आसपास में बहुत सारा चीज होगा जो प्रलोभन जैसा लगेगा कि मैं भी उसको ऐसे बोल दूं, वो मुझे ऐसा बोला था, मैं भी उसको ऐसे बोल दूं, वो ऐसा किया था, मैं ऐसे कर दूं। लेकिन आपके मन बदला हुआ है तो आप ऐसे नहीं सोचेंगे। प्रभु यीशु और कुछ सोचने के लिए लेके जाएगा, पवित्रता उसके सामर्थ्य में। तो ऐसे हमें दुनिया के ऊपर जाए पाना है, हमारे फ्लेश के ऊपर जाए पाना है, हमारे जो पुराने स्वभाव के ऊपर जाए पाना है, और शैतान के ऊपर जाए पाना है। उसके साथ साथ हमें समझना है कि हमारा जो ये जय का जीवन, वो हर एक दिन हमें अपने आप को परमेश्वर के पास सरेंडर करना है, समर्पण करना है। ये हमें करना है हर एक दिन, और हर एक दिन परमेश्वर के वचनों को ओबे करना है, उसके आत्मा और उसके वचनों को ओबे करना है। ये हमारे जीवन में लगातार होना चाहिए। तो देखिए, मैं क्या क्या सोल्यूशन दे रहा हूं अपने आप को नकारने के लिए। अपने आप को नकारने के लिए पहले तो आपको नया जीवन पाना जरूरी है। अगर आप नया जीवन नहीं पाए तो प्रभु यीशु में आप नहीं चल सकते हैं, अपने आप को नहीं नकार सकते हैं। एक व्यक्ति जो पुराने स्वभाव में है वो अपने आप को नहीं नकार सकता है, क्योंकि उसके अंदर नया स्वभाव ही नहीं है। अपने आप को नकार वही सकता है जो पवित्र आत्मा पा चुका है। तो इसलिए आपको पहले नया जीवन पाना है, मतलब प्रभु यीशु को विश्वास करना है, पापों से मन परिवर्तन करना है, पानी में संपूर्ण डुबकी लगा के बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा ग्रहण करना है आपके जीवन में। तो जो व्यक्ति विश्वासी है वो अपने आप को नकार सकता है। कैसे? उसको मन को उसको नया करना है। इंग्लिश में इसको बोलता है माइंड रिन्यूअल। उसको माइंड रिन्यू करना है और पुराने स्वभाव को उसको समझना है। पुराने स्वभाव को उसने क्रूस पे दे चुका है। ये पहला चीज है, मन को रिन्यू करना है। उसके साथ साथ हमें आत्मा में चलना है। आत्मा में चलना मतलब क्या है? अपने आप को सरेंडर करना है परमेश्वर के पास, और परमेश्वर क्या चाहता है उसके हिसाब से चलना है। उसके वचन क्या चाहता है, उसका आत्मा क्या चाहता है, उसके हिसाब से चलना है। वो उसको बोलता है आत्मा में चलना है। मन को
नया करना है और आत्मा में चलना है लगातार। ये शायद आपके जीवन में एक दिन नहीं होगा, आप सीखेंगे, कुछ समय तक आप सीखेंगे, लेकिन एक बार जब आप सीख जाएंगे कैसे आप खुद को नकार सकते हैं, तो आपको उस सारे जगह में जो शैतान है या आपके जो पापों के स्वभाव है वो आपको गिरा नहीं सकता। जब आप सीख जाएंगे कैसे मैं आपके माइंड को आपको ट्रेन करना है। मन बहुत महत्वपूर्ण जगह है, आपके मन के अंदर शैतान की सोच आपको गिरा सकता है। मन बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। एक चीज समझिए, हम जब विश्वास में आते हैं परमेश्वर हमारा दिलों को बदल देता है, लेकिन मन को बदलने के लिए उसने हमें बोला है तुम मन को नया करो, हमें नया करना है मन को। वो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ये असंभव नहीं है, ये आसान है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप मन को बदले। कैसे बदले? उसके वचनों के द्वारा। वचन पढ़िए, उसको विश्वास कीजिए, पुराने स्वभाव को छोड़िए, उसके वचन को पढ़िए, उसके आत्मा के हिसाब से चलिए, वो आपके मनों को बदलेगा, आपके मनों को बदलेगा। और ये जरूरी है आपके जीवन के लिए। मन को नहीं बदलेंगे तो उसके जैसा नहीं चल सकते हैं। आपके मन को आपको ट्रेन करना है, उसको आपको शिक्षा देना है कैसे वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, परमेश्वर की चीजों को विश्वास करके चले। तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलना है, उसके साथ साथ आपको मन को भी बदलना है। तो उसके द्वारा आप पुराने स्वभाव को नकार सकते हैं, अपने आप को नकार सकते हैं और प्रभु यीशु के लिए आप जी सकते हैं। ये हमारा हर एक दिन का जीवन होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे अंदर जीता है। नया जीवन हमारे अपने आप के लिए नहीं है, परिवार के लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए है, और नया जीवन हम प्रभु के लिए जीते हैं। तो ये चीज मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके अपने जीवन अपने लिए जी रहे हैं या अपने परिवार के लिए जी रहे हैं या प्रभु यीशु के लिए जी रहे हैं? अगर आप प्रभु यीशु के लिए जी रहे हैं तो आप पुराने जीवन को नकार सकते हैं। और ये सारे जो चीज मैं शिक्षा आलोचना किया, इस चीज के बारे में सोचिए, वचन से पढ़िए और परमेश्वर के पास अपने आप को समर्पण कीजिए, उससे सुनने की कोशिश कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपसे बातें करेगा और आपको सहायता करेगा। और परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर आपका इच्छा, मेरी इच्छा नहीं है, आपका इच्छा के अनुसार मैं चलना चाहता हूँ। वो आपको सहायता करेगा हर एक दिन, हर एक परिस्थिति में खुद को नकारने के लिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष करेगा इस वचन के द्वारा। धन्यवाद।